हेलो नमस्कार साथियों, दादू क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आज जो है मित्रों, हम निर्यात सामग्री ये वीडियो मेंस के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चलिए फिर हमारी क्लास को शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। देखिए हम जो मित्रों इस टॉपिक में हम सबसे पहले निर्यात संबंधी जो आंकड़े हैं आर्थिक समीक्षा में दिए हुए हैं कि भाई कितना जो है निर्यात हुआ है पिछले साल की तुलना में कितनी वृद्धि हुई है। और जो बात करें कि जो है किस आइटम्स का यहाँ पर सर्वाधिक निर्यात होता है राजस्थान से, तो ये जो आंकड़े हैं हम उन आंकड़ों का आर्थिक समीक्षा 2021-22 से अध्ययन करेंगे। फिर हम जो है निर्यात प्रोत्साहन प्रक्रिया एवं जो दस्तावेज पर प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जा रहा है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। अनुमोदित अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला प्रदर्शनी में भाग लेने हेतु चुकाई गई ग्राउंड एंड रेट पर जो पुनर्भरण योजना है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। राज्य स्तरीय निर्यात पुरस्कार योजना 2019 के बारे में विस्तार से देखेंगे और मिशन निर्यातक बनों के बारे में देखेंगे। फिर हम REPCC का गठन कब होता है, किस उद्देश्य से होता है, उनका हम चर्चा करेंगे। एक जिला एक उत्पाद योजना को हम पढ़ेंगे, ये क्या योजना है। और फिर हम जो है योजनांतर्गत हमारे राज्य सरकार के द्वारा क्या क्या एक तरीके से प्रयास किए जाते हैं इसके तहत हम उसके बारे में देखेंगे। फिर हम जो है उपलब्धियां जो है हमें क्या प्राप्त हुई है, एक तरीके से निर्यात में राजस्थान कहाँ स्टैंड करता हमारे देश में, तो हम ये सब बातों का अध्ययन करेंगे। तो चलिए फिर हम पढ़ते हैं आगे। देखिए निर्यात सामग्री, हाँ देखिए कि आर्थिक सुधारों और अर्थव्यवस्था के उदारीकरण के बाद निर्यात को आर्थिक विकास का इंजन माना जाने लगा। यानी 1991 में हमने जो सुधार किए, आर्थिक सुधार किए, LPG की जो नीति अपनाई हमने, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और जो है हमारी उदारीकरण जो है लिबरलाइजेशन की जो हमने नीति अपनाई, उसके बाद जो भारत है ये विश्व के बाजारों के लिए अपना बाजार खोल दिया और अपनी जो वस्तुएं हैं उनको विश्व के बाजारों में निर्यात करने लगा। तो फिर उसके बाद निर्यात को मित्रों आर्थिक विकास का इंजन माना जाने लगा। यानी अगर आपका निर्यात अधिक होगा और आपका आयात कम होगा, इसी तरीके से आपका एक तरीके से संतुलित व्यापार होगा और आप जो है प्रगति के रास्ते पर होंगे। यानी विदेशी मुद्रा आपके देश में आएगी, विदेशी मुद्रा आपके देश से जाएगी नहीं, यानी निर्यात अधिक होगा। तो इस प्रकार फिर निर्यात को आर्थिक विकास का इंजन माना जाने लगा। वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ अर्थव्यवस्था की बढ़ती समृद्धता ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के क्षेत्र में नए अवसरों और चुनौतियों का जन्म दिया। तो इस प्रकार जब वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ हमारी अर्थव्यवस्था, हमारे देश की अर्थव्यवस्था का संपर्क बढ़ा, तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में आपको पता है कि प्रतिस्पर्धा होती है, उसके कारण जो है हमारे नए अवसरों और साथ में जो चुनौतियां जो है उसको भी यहाँ पर जन्म दिया। एक तो निर्यातकों के लिए जो है विश्व बाजार को खोला, साथ में जो है निर्यातकों को जो वैश्विक जो अर्थव्यवस्था उससे यहाँ पर कम्पीट भी करना था, अन्य देशों की जो निर्यातक कंपनियां उनसे भी कम्पीट करना था। इस प्रकार जो नए अवसर भी आए और नई नई साथ में चुनौतियां भी आई थी, इसलिए हमारे निर्यात को बढ़ाने के लिए सुधार करना बड़ा महत्वपूर्ण बन गया। यद्यपि निर्यात के संबंध में निर्यात नीतियों का जो निर्धारण है वो करने की प्राथमिक जिम्मेदारी भारत सरकार की है। क्यों? क्योंकि निर्यात जो होता हमारे देश से किसी अन्य देश में तो हमारे भारत के नाम से होता, ना कि किसी राज्य के नाम से। हाँ ये जरूर है कि राज्य को अपना हिस्सा मिलता है और राज्य की जो वस्तु वहां बच जाती है, लेकिन जो एक पहचान होती है मित्रों वो भारतीय वस्तु कह करके वहां पर पुकारी जाती है। तो इस प्रकार जो जिम्मेदारी बनती है नीतियों का निर्धारण करने की, निर्यात को बढ़ाने की, निर्यात को सहज बनाने की, सरल बनाने की, तो वो हमारी जिम्मेदारी है भारत सरकार की। साथ ही राज्य सरकार भी राजस्थान से निर्यात को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। साथ ही राजस्थान भी चाहती है कि उसके यहाँ पर जो है जो प्रोडक्ट्स बन रहे, जो हैंडीक्राफ्ट्स बन रहे हैं, जो हमारी कपड़े बन रहे, अपनी एक मलिर प्रिंट हो गया, अलग ही तरह की यहाँ पर छींटे देखने को मिलती है। राजस्थान की हस्तकला में जब हम पढ़ते हैं तो कई प्रकार की हमें हस्तकलाएं देखने को मिलती है, तो उनकी पहचान जो है विश्व में हो, तो ये राजस्थान सरकार चाहती है। तो इस प्रकार ये इसके लिए हमें निर्यात को और अधिक सहज बनाना होगा, सरल बनाना होगा। निर्यातकों को हमें प्रोत्साहन देना पड़ेगा कि नहीं आप जाओ विश्व के बाजारों में अपनी जो वस्तु है उनका प्रचार प्रसार करो, ताकि हमारे इनकम भी वृद्धि हो, ताकि हम जो है एक जो हमारी एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस जो हमारी इंडेक्स आती है उसमें भी हम अव्वल आए गुजरात की तरह। तो राजस्थान सरकार भी जो है इसके लिए कदम उठाती है। राज्य अनुकूल वातावरण में पर्याप्त
पर्याप्त ढांचागत सुविधाओं की मदद से निर्यात योग्य अधिशेष का उत्पादन बढ़ाने और प्रक्रियात्मक बाधाओं को हटाने एवं सरल बनाने के लिए निर्यातकों की सहायता के लिए आवश्यक कदम उठा रही हैं। इसलिए राज्य को एक निर्यात नीति तैयार करना भी जरूरी हो गया। हम उसको निर्यात नीति को भी पढ़ेंगे कि राजस्थान निर्यात संवर्धन नीति किस प्रकार आती है, क्या उसमें प्रावधान होता है। लेकिन मुझे लगता है कि उसके आपको अगर डेट वगैरह मालूम है तो ही काफ़ी है, क्योंकि उसके जो प्रावधान वगैरह वो हमें मेंस RS मेंस वगैरह में लिखना होता है। और वीडियो मेंस आपको पता है कि यहाँ पर विकल्प आपको देखने को मिलेंगे, तो वहाँ पर आपको प्रावधान वगैरह इनकी जरूरत नहीं है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि भाई हमारे आंकड़े क्या कहते हैं। क्या आंकड़े कहते हैं कि राजस्थान में जो निर्यात की क्या दशा है। हमारे जो इकोनॉमिक सर्वे जो अभी हाल में जारी हुआ 23 फरवरी 2022 को, जो 2020-21 का हमारा इकोनॉमिक सर्वे है, वो क्या कहता है, राजस्थान के निर्यात की क्या स्थिति बताता है। तो मैं बात करूं मित्रों, तो राज्य से होने वाला कुल निर्यात 2020-21 में हमारा टोटल निर्यात हुआ था 52,764.31 करोड़। कितना हुआ? 52,764.31 करोड़। आपको पता है कि 2020 में एक ऐसे जो है दुष्टकारी ने दस्तक दी कि 2020 की इकोनॉमी को उसने तहस नहस कर दिया। उसका नाम, प्राणी का नाम है कोरोना, और कोरोना के उत्पीड़न होने के बावजूद भी भारत में जो राजस्थान का जो निर्यात है वो घटा नहीं मित्रों, वो 5.64% की दर से बढ़ा, यानी 5.64% पिछले साल की तुलना में यहाँ पर राजस्थान में निर्यात में वृद्धि हुई है। आपको याद रखना कितनी वृद्धि हुई है मित्रों, 5.64%। 52,764 करोड़ का हमारे टोटल क्या होता है, निर्यात होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं मित्रों कि राजस्थान में किन किन वस्तुओं का ज्यादा निर्यात होता है। तो राजस्थान में इंजीनियरिंग गुड्स, टेक्सटाइल, हैंडीक्राफ्ट, जेम्स एंड ज्वेलरी और मेटल, ये जो 5 चीजें मित्रों, ये हमारा टॉप 5 है। और यहाँ पर जेम्स एंड ज्वेलरी की जगह आप रसायन सामग्री को ले लीजिए, क्योंकि रसायन सामग्री जो है ये 9.51 बनाती है। ठीक है ना, तो यहाँ पर जो है ये जो 5 आइटम्स है ना मित्रों, ये हमारे राज्य से 50% से ज़्यादा एक्सपोर्ट के लिए योगदान करते हैं। यानी ये 5 चीज़ें मिलकर के लगभग 50% जो है एक्सपोर्ट आइटम करते हैं। जैसे कि हमारे, अगर मैं बात करूँ राज्य के द्वारा सर्वाधिक निर्यातित वस्तुओं का क्रम क्या है, तो आपको क्रम याद रखना होगा। क्योंकि इस बार निर्यात सामग्री एक अलग से टॉपिक हमारे सिलेबस में दिया हुआ है, तो आप चाहिए कि आप इसके संबंधित हर एक चीज़ को पढ़ें, हर एक चीज़ को गौर से देखें। तो अगर मैं बात करूं इंजीनियरिंग सामग्री, इंजीनियरिंग जो गुड्स है, ये अपना सर्वप्रथम टॉप रहता है, और ये 14.75% यानी 100% में से 14.75% जो योगदान है वो अकेला इंजीनियरिंग गुड्स देता है, या लगभग 15%। ठीक है ना, 14.75%। अब प्रतिशत भी याद रखना होगा, मिलान वाला क्वेश्चन बन सकता है मित्रों। हस्तशिल्प में बात करूँ तो 11.76%। कितना? 11.76%। इंजीनियरिंग गुड्स, फिर यहाँ पर हैंडीक्राफ्ट्स। ठीक है, और उसके बाद कपड़ा कितना है? 10.86। 14.75, 11.76 और 10.86। उसके बाद हमारा आता मित्रों कौन सा? धातु, टेक्सटाइल। हाँ, टेक्सटाइल। उसके बाद हमारा मेटल, धातु, कितना है? वो हमारा 10.01। उसके बाद आती है हमारी जो रसायन सामग्री, केमिकल जो सामग्री है, वो आती है 9.51%। इंजीनियरिंग गुड्स, हैंडीक्राफ्ट, टेक्सटाइल, मेटल और रसायन सामग्री, EHTMC। ठीक है ना, EHTMC तो याद हो गए होगा आपको, HTMC, और आपको ये अलग से याद रख लेना, EHTMC। ठीक है, EHTMC 14.75, 11.76, 10.86, 10.01 और 9.51। आगे बढ़ते हैं, ये देख सकते हैं आप वर्ष 2020-21 के दौरान राजस्थान में विभिन्न क्षेत्रों का निर्यात में योगदान। अभियांत्रिकी इंजीनियरिंग गुड्स का 14.75, हस्तशिल्प का 11.76, कपड़ा का 10.86, धातु का 10.01, रसायन एवं संबंध का 9.51, आयामी संगमरमर पत्थर, ग्रेनाइट एवं अभ्रक पत्थर की वस्तुएं 7.73, और जवाहरात और आभूषण, जेम्स एंड ज्वेलरी 7.71। ठीक है, और कृषि एवं खाद्य उत्पाद 7.09, और अन्य की बात करें 20.58। तो आपको केवल टॉप 5 याद रख लेना, काम हो जाएगा। आगे देखिए, निर्यात प्रोत्साहन प्रक्रिया एवं दस्तावेज पर प्रशिक्षण कार्यक्रम। निर्यात प्रोत्साहन प्रक्रिया एवं दस्तावेज पर प्रशिक्षण कार्यक्रम, ये क्या है? तो इसके अंतर्गत मित्रों राज्य के ऐसे उद्यमी जो कि निर्यात प्रक्रिया, दस्तावेजों एवं मार्केट की जानकारी के अभाव में, किसके अभाव में? एक तो उनको दस्तावेजों की प्रक्रिया का मालूम नहीं होता, और दूसरा उनको मार्केट के बारे में नहीं पता हो, किस प्रकार निर्यात करना होगा, किस प्रकार जो है यहाँ पर कम्पीट हमें करना होगा अन्य कंपनियों से, तो ये उनको मालूम नहीं होता है। इसके कारण जो अपनी वस्तुओं का निर्यात नहीं कर पाते, और उन्हें वंचित जानकारी उपलब्ध करवाने, यहाँ पर नहीं,
वांछित होगा, वंचित क्या होगा, वांछित जानकारी उपलब्ध करवाने एवं निर्यातकों की क्षमता समर्थन एवं उन्हें नए बाजारों की जानकारी प्रदान करने हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। और इन्हीं प्रशिक्षण कार्यक्रमों को निर्यात प्रोत्साहन किसके लिए, प्रक्रिया के लिए, और दूसरा दस्तावेज पर, किस पर, दस्तावेज पर और प्रक्रिया के लिए, निर्यात प्रक्रिया के लिए और दस्तावेज पर। तो निर्यात प्रोत्साहन प्रक्रिया और दस्तावेज पर प्रशिक्षण कार्यक्रम ये चलाई जाता है। जो हमारे निर्यातक है उनको मार्केट के बारे में जानकारी देने के लिए, उनको दस्तावेजों की प्रक्रिया के बारे में जानकारी के लिए, उनका एक तरीके से क्षमता समर्थन के लिए, और उन्हें नए बाजारों के बारे में किस प्रकार हमें वहां पर निर्यात करना होगा, ये सब जानकारी देने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम, ट्रेनिंग जो है प्रोग्राम चलाए जाते हैं। योजना अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा आवंटित बजट में से प्रतिवर्ष 7 जिलों को, ठीक है ना, प्रतिवर्ष 7 जिलों को, याद रखना, निर्यात प्रोत्साहन प्रक्रिया एवं दस्तावेज पर प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रतिवर्ष 7 जिलों में ये कार्यक्रम आयोजित किया जाता है और 75,000 रुपये का बजट आवंटित किया जाता है। और यहाँ पर जो है वर्तमान में जो है इस योजना की अवधि को 31 मार्च 2023 तक यहाँ पर इसको बढ़ा दिया गया है। और ये जो है मित्रों, और ये हमारी जो योजना है मित्रों, कार्यक्रम, कहीं मुझे डाटा नहीं मिला था इसके बारे में, शायद ये 12वीं जो पंचवर्षीय योजना उसमें ये इसको लागू किया गया था शुरुआत में, हो सकता है इसको, क्योंकि कई पुस्तकों में ये योजना पहली बात तो मिलती नहीं है, मैंने कहीं से ढूंढ करके मैं इसको लेकर आया हूँ। तो ये जो है आपको याद रखना है कि इसके तहत केवल ये याद रखना है कि भाई प्रतिवर्ष यहाँ पर 7 जिलों को प्रशिक्षण जो है यहाँ पर कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किए जाते हैं। और हमारे जो है इसके तहत जो हमारे निर्यातक है उनको बाजारों के बारे में जानकारी वगैरह देने के लिए इसको कार्यक्रम को आयोजन किया जाता है। और इसकी जो अवधि है मित्रों 31 मार्च 2023 तक जो है आगे बढ़ा दी गई है। और 2020 में राज्य के जो है 7 जिलों का चयन किया गया था, लेकिन कोविड-19 आ गया था और उसके बाद आपको पता है कि केवल एक जिले में है इस कार्यक्रम का आयोजन संभव हो सका था। ठीक, आगे बढ़ते अब हम देखते हैं मित्रों, अनुमोदित अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला प्रदर्शनी में भाग लेने हेतु चुकाई गई ग्राउंड रेंट पर पुनर्भरण योजना, यानी अगर आप अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला प्रदर्शनी में भाग लेते हो तो फिर आप जो ग्राउंड रेट पर जो चुकाते हो कुछ भी रेंट वगैरह, तो उस पर आपको पुनर्भरण करने के मतलब जो भी पैसे आपने लगाए वो आपको पैसे वापस मिल जाएंगे। ये जो योजना मित्रों 2012-13 में जो है इसको योजना को लागू किया गया था, 2012-13 में इसको योजना को लागू किया गया था। तो ये साथ में लागू की गई होगी शायद, मुझे तो ऐसा ही लगता है। ठीक है, 2012-13 में इस योजना की डेट बताई जाती है कि इसको योजना को शुरू किया गया था। इसमें यह है कि मित्रों की योजनांतर्गत यहाँ पर विदेशों में आयोजित होने वाले जो अनुमोदित जो व्यापार मेले हैं उसमें जो भाग लेने वाली इकाई है, निर्यातक इकाई, उनको उनके द्वारा जो चुकाई गई ग्राउंड रेंट है उसका यहाँ पर 30% जो है क्या मिलता है, उनका अधिकतम 1 लाख रुपए या फिर ग्राउंड रेंट का 30%, ठीक है ना, चुकाई गई ग्राउंड रेंट पर ग्राउंड रेंट का 33 या फिर 30%, ज्यादातर जो है 30%, अभी इसको बढ़ा दिया गया है, तो 30% या फिर अधिकतम 1 लाख रुपए तक की दर से पुनर्भरण कराया जाता है, ताकि इकाई जो है अधिकाधिक संख्या में विदेशी मेले में भाग लेकर के बाजारों की खोज कर सके। ठीक है, वो पहले वाली योजना में तो ये था कि भाई वो समझ ही नहीं पा रहा था कि हमें बाजार में किस प्रकार जाना है, उतरना है, क्या दस्तावेज वगैरह मांगे गए, तो ये जानकारी तो उसको पता ही नहीं था, इसके कारण उसको प्रोत्साहन दिया जाता था। अब इसमें क्या होता था कि भाई आप विदेशों में जाते हो, वहां पर अपने वस्तुओं का प्रचार प्रसार करते हो, मेला प्रदर्शनी में जाते हो और अपनी वस्तुओं का प्रचार प्रसार करते हो। अब क्या करते हो कि जब आप जाते हो तो वहां पर खर्चा वगैरह होता है, तो उसका आपको 30% दे दिया जाएगा या फिर अधिकतम 1 लाख रुपए आपका इसका पुनर्भरण यहाँ पर कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये आप योजना 2012-13 में लागू हुई थी। आगे बढ़ते, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं आगे बताऊंगा। अगले हमारे मित्रों राज्य स्तरीय निर्यात पुरस्कार योजना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। राज्य स्तरीय जो निर्यात पुरस्कार योजना है मित्रों, ये हमारी जो लागू की गई थी ये 2004-05 से एक तरीके से राजस्थान निर्यात जो है योजना शुरू की गई थी। पहले तो ये 1994 में आई थी, औद्योगिक नीति 1994 में जो है इस योजना की घोषणा की गई थी, लेकिन उसके बाद ये बंद कर दी गई और उसके बाद से वापस 2014-4-5 में जो है इसको शुरू किया जाता है। और अभी जो है फिलहाल में राज्य स्तरीय जो निर्यात पुरस्कार योजना अभी 2019 चल रही है। 1994 में इसकी घोषणा हुई थी, उसके बाद 2005 से वापस ये चल रही है और उसके बाद 2019 से भी ये चल रही है। इसमें क्या किया जाता है मित्रों कि 15 श्रेणियों में 33 उत्कृष्ट निर्यातकों के चयन का इसमें प्रावधान किया जाता है, यानी 15 जो श्रेणियां होती है उसमें 33 जो उत्कृष्ट जो निर्यातक होंगे उनका चयन करेंगे और उनको सम्मानित करेंगे। और इसके तहत जो है राज्य में हर साल एक सर्वश्रेष्ठ जो निर्यातक होता है उसको लाइफ टाइम अचीवमेंट एक्सपोर्ट रत्न पुरस्कार से भी सम्मानित किया जाता है। किससे?
लाइफ टाइम अचीवमेंट एक्सपोर्ट रत्न पुरस्कार। तो इसमें इस जो है राज्य स्तरीय निर्यात पुरस्कार योजना जो 1994 में आई थी, उसके बाद 2004-05 में इसको पुनः शुरू किया जाता है। तो उसके बाद थोड़ा सा इसमें क्या किया जाता है, तोड़ मरोड़ करके उसको वापस पेश किया जाता है। और इसमें जो है मित्रों यहाँ पर एक जो है एक नया जोड़ा जाता है, एक सर्वश्रेष्ठ निर्यातक, जिसको लाइफ टाइम अचीवमेंट एक्सपोर्ट रत्न पुरस्कार, ये इसमें नया जोड़ा जाता है। तो इसको आपको याद रखना है कि राज्य स्तरीय निर्यात पुरस्कार योजना 2019, और इसमें क्या किया जाता है कि 15 श्रेणियों में 33 उत्कृष्ट जो निर्यातक हैं उनके चयन किया जाता है, और एक जो है एक निर्यातक को यहाँ पर लाइफ टाइम अचीवमेंट एक्सपोर्ट रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। और सर्वप्रथम इसकी घोषणा औद्योगिक नीति 1994 में इसकी योजना की घोषणा की गई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारे मित्रों मिशन निर्यातक बनो। मिशन निर्यातक बनो ये 29 जुलाई 2021 से शुरू किया गया था रिको और हमारा उद्योग व वाणिज्य विभाग के द्वारा। उद्योग मंत्री कौन है? शकुंतला रावत, जानते हो ना आप शकुंतला रावत को, शकुंतला रावत सॉरी। तो ये जो है 29 जुलाई 2021 से शुरू किया जाता है रिको एवं उद्योग व वाणिज्य विभाग द्वारा जयपुर से इसका शुरुआत किया जाता है। और ये इसका उद्देश्य होता है मित्रों कि राज्य के विभिन्न जिलों में स्थित औद्योगिक इकाइयों के आधार पर नवीन निर्यातक बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया इसमें। यानी जो औद्योगिक इकाइयां हैं हमारे विभिन्न जिलों में, उनमें के आधार पर नवीन निर्यातक हमें बनाना है। ठीक है ना, नवीन जो निर्यातक है उनका हमें सृजन करना है। और कितना करना है? वो 22,733 जो है नवीन निर्यातक बनाने का लक्ष्य जिलों को आवंटित किया गया। कितना? 22,733। ठीक है, और इसमें जो है 2 दिनों का प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किया जाएगा सभी संभागीय मुख्यालयों पर। जिला मुख्यालय नहीं, संभागीय मुख्यालय, यानी 7 जो हमारे संभाग है तो वहां पर जो मुख्यालय है उनके वहां पर जो है 2 दिनों का प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किया जाएगा। 29 जुलाई 2021 से शुरुआत की जाती है रिको और उद्योग व वाणिज्य विभाग के द्वारा। उद्योग मंत्री हमारे शकुंतला रावत है। उद्देश्य होता है कि राज्य के विभिन्न जिलों में स्थित औद्योगिक इकाइयों के आधार पर नवीन निर्यातक बनाने का लक्ष्य 22,733 नवीन निर्यातक बनाने का लक्ष्य जिलों को आवंटित 2 दिनों का प्रशिक्षण कार्यक्रम सभी संभागीय मुख्यालयों पर। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारी यह योजना एक जिला एक उत्पाद योजना। इसके तहत क्या होता है मित्रों? इसका उद्देश्य है कि भारत के प्रत्येक जिले को निर्यात हब के रूप में विकसित करना। ठीक है ना, प्रत्येक जिले को, वहां पर कोई ना कोई जिला होगा तो उसकी कोई ना कोई तो विशेषता होगी, मतलब कोई ऐसा आइटम होगा जो उस जिले का फेमस होगा। अब उसी आइटम को हमें क्या करना है? निर्यात करना है, और फिर उस जिले को उस आइटम का हमें निर्यात हब बनाना है। ठीक है, तो प्रत्येक जिले को निर्यात हब के रूप में विकसित करना है। योजना अंतर्गत देश के विभिन्न जिलों के निर्यात संभाव्यता की समीक्षा कर निर्यात योग्य उत्पादों के चयन के उपरांत उनके निर्यात में आ रही समस्याओं का निराकरण करते हुए निर्यात में वृद्धि के लिए उचित प्रयास किए जाने। यानी आपके क्या करना, इसमें क्या किया जाएगा? सबसे पहले कोई भी जिला होगा उसको एक काम उनको एक काम सौंपा जाएगा कि आप निर्यात संभाव्यता की आप समीक्षा करो, और उसमें आप निर्यात योग्य जो उत्पाद हैं उनका आप चयन कीजिए। यानी आपके जो ये हमारे प्रोडक्ट हैं और इनकी मांग विदेशों में है, अन्य राज्यों में है, तो उनका आप चयन कीजिए। और फिर उनके निर्यात में क्या प्रॉब्लम्स आ रही, क्या उनका प्रोडक्शन कम हो रहा है, क्या कोई बिचौले वगैरह है, क्या उनकी एक तरीके से जो है कीमतें वगैरह ज़्यादा बढ़ती हैं, ज़्यादा घटती हैं, मतलब उतार चढ़ाव रहता है, क्या वहाँ पर आपके जो है निर्यात करने में आपको कोई तकलीफ होती है, आपके दस्तावेजों में कोई प्रॉब्लम्स होती है, या फिर आपको मार्केट के बारे में नहीं पता है। तो ये सारी जो समस्या होती है एक निर्यातक की, उन समस्याओं का हमें निराकरण करते हुए निर्यात में वृद्धि के लिए उचित प्रयास करने, किसके अंतर्गत? एक जिला एक उत्पाद योजना के अंतर्गत। योजना अंतर्गत राज्य सरकार के द्वारा क्या प्रयास किए गए? देखिए, जिला स्तरीय निर्यात संवर्धन समिति बनाई गई, यानी DLEPC। ठीक है, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ये बनाएगी। और इसमें क्या किया जाता है मित्रों कि जिला स्तर पर निर्यात के क्षेत्र में आ रही बाधाओं को दूर करने, जिले से निर्यात होने वाली वस्तुओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने, यानी बाधाओं को दूर करने, जिले से निर्यात होने वाली वस्तुओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने, जिला स्तरीय कार्य योजना के निर्माण एवं जिला स्तर पर निर्यातकों को पर्याप्त मात्रा एवं सही समय पर वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने हेतु राज्य के सभी 33 जिलों द्वारा DLEPC यानी डिस्ट्रिक्ट लेवल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल यानी जिला स्तरीय निर्यात संवर्धन समिति का गठन किया जा चुका है। ठीक है, क्या किया जाता है? अब जिले में आपको पता है, मैंने आपको शुरुआत में बता दिया कि भाई कोई भी जिला होगा वहाँ पर निर्यात योग्य उत्पाद देखेंगे, उनमें क्या क्या बाधाएं आ रही, क्या क्या समस्या आ रही, क्या उनको वित्तीय जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है, क्या उसमें गुणवत्ता में कोई कमी है, या फिर उनका प्रोडक्शन कम हो रहा है, क्या उनको एक तरीके से और भी समस्या है। तो ये सारी समस्या होती है, उन्हीं का निराकरण के लिए उन्हीं को एक तरीके से जो वित्तीय निर्यातकों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए, सही समय पर उनको जो है उचित दिशा निर्देश के लिए सभी जिलों में जो है DLEPC का गठन किया गया, जिला स्तरीय निर्यात संवर्धन समिति का गठन किया
गया। आगे बढ़ते हैं, देखिए। और समस्त जिलों द्वारा इसकी प्रथम बैठक का आयोजन, ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं, आगे बढ़ते हैं। निर्यात संभाव्यता सर्वेक्षण रिपोर्ट। अब आपने जो है समिति तो गठन कर ली, अब आपको रिपोर्ट भी जारी करनी होगी, आपको बताना होगा कितनी यहाँ पर इकाइयाँ हैं, क्या कुछ यहाँ पर कंडीशन है निर्यात की। तो इसमें क्या किया जाता है मित्रों कि राज्य के प्रत्येक जिले को वहाँ मौजूद वर्तमान निर्यात ढांचे यानी यथा औद्योगिक इकाइयाँ, निर्यात इकाइयाँ, औद्योगिक इकाइयाँ, निर्यात इकाइयाँ, जिले में प्रमुखता से उत्पादित वस्तुएं, निर्यातकों के लिए उपलब्ध सुविधाओं को आधार बनाकर एक व्यापक संभाव्यता संरक्षण करने तथा इस आधार पर निर्यात योग्य वस्तु का चयन करने हेतु समस्त जिले को निर्देशित किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में राज्य के समस्त जिलों द्वारा ईपीएस रिपोर्ट प्रेषित कर दी गई। यानी सभी जिलों को यह कहा गया कि आपको जो है आपने जो है जो भी औद्योगिक इकाई है, निर्यात इकाई है, क्या आपके वहाँ से जो है निर्यात होने वाले योग्य जो वस्तु हैं क्या उनकी कंडीशन है, आप सभी इनकी रिपोर्ट जारी कीजिए। तो जो है हमारे सभी जिलों के द्वारा ईपीएस रिपोर्ट जो हमारी यानी एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉसिबिलिटी जो है हमारी रिपोर्ट है, निर्यात संभाव्यता जो सर्वेक्षण रिपोर्ट है वो जो है राज्य को क्या कर दी गई है, राज्य प्रेषित कर दी गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारे मित्रों की जिला स्तरीय निर्यात कार्य योजना। ये क्या, ये है कि एक जिला एक उत्पाद योजना अंतर्गत राज्य के समस्त जिलों को चयनित उत्पाद के निर्यात में आ रही समस्या एवं उनके निराकरण तथा आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने के संबंध में राज्य के समस्त जिलों द्वारा जिला स्तरीय कार्य योजना तैयार कर ली गई। कुछ नहीं है, बस हवाई बातें हैं। केवल आपको क्या करना है कि आपके जिले में क्या उत्पादन हो रहा है, क्या समस्या आ रही है, क्यों आपके कोई निर्यात क्यों नहीं हो रहा है, क्या कोई फाइनेंशियल कोई प्रॉब्लम है, वित्तीय आपको सुविधा प्राप्त नहीं है, आपको मार्केट के बारे में जानकारी नहीं है, या फिर आपके जो है प्राइस वगैरह इनकी कोई कीमत तय नहीं है, या फिर आपकी गुणवत्ता अच्छी नहीं, या फिर प्रोडक्शन में कोई कमी है, ये आप बताइए, ये सरकार को बताइए, राज्य सरकार को बताइए। जिले के आधार पर कोई एक समिति का गठन कीजिए, एक रिपोर्ट भेजिए और फिर एक कार्य योजना तैयार कीजिए। बस यही तो बात है। समस्या को पहचानो, फिर यहाँ पर समस्या के बारे में कोई रिपोर्ट बनाओ अच्छी तरीके से, फिर आप उसके बारे में उसको निराकरण करने के लिए कार्य योजना बनाओ। यही बात हमारी एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत है। यहाँ पर केवल आपको DLP-EPC का नाम याद रखना और हमारे EPS रिपोर्ट का नाम याद रखना। ठीक है, इस योजना के अंतर्गत हमने राज्य स्तरीय निर्यात पुरस्कार योजना देखी, हमने मिशन निर्यातक बनो देखा, हमने निर्यात प्रोत्साहन प्रक्रिया एवं दस्तावेज पर प्रशिक्षण कार्यक्रम देखा, हमने अनुमोदित अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला प्रदर्शनी में भाग लेने हेतु चुकाए गए ग्राउंड रेंट पर पुनर्भरण जो योजना उसको देखा। आगे बढ़ते हैं। आगे मित्रों राजस्थान निर्यात संवर्धन परिषद, ये क्या, REPC, ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। निर्यात के क्षेत्र में आ रही बाधाएं आ रही हैं उनको दूर करना है और राज्य के जो विभिन्न निर्यातक इकाई हैं और सरकार के मध्य, मैं यहाँ पर राजस्थान REPC और REPCC के मध्य आपको मैं एक बहुत ही ज़्यादा मतलब ज़्यादा तो नहीं है लेकिन एक थोड़ा सा यहाँ पर अंतर है एक कि ये जो है ना राजस्थान निर्यात संवर्धन परिषद ये हमारी निर्यातक इकाइयों और सरकार के मध्य, और राजस्थान निर्यात संवर्धन समन्वय परिषद ये हमारे निर्यातकों और राज्य सरकार के मध्य। अब उन्होंने इकाई यहाँ पर क्यों लिखा और यहाँ पर इकाई क्यों लिखा, मुझे यहाँ पर कोई मतलब एक तरीके से उनका नहीं संदेह नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी मुझे एक डिफरेंस नजर आता है कि ये निर्यातक इकाई और सरकार के मध्य समन्वय स्थापित करेगा और ये है हमारे केवल निर्यातकों और राज्य सरकार के मध्य सीधा समन्वय स्थापित करेगा। अब ये किस आधार पर उन्होंने यहाँ पर REPCC में इकाई नहीं लिखा तो मुझे इसका कोई आइडिया नहीं है, लेकिन यहाँ पर डिफरेंस जरूर नजर आ रहा है। और तो सारी बातें सेम ही है कि भाई निर्यात के क्षेत्र में आ रही बाधाओं को दूर करना है और राज्य की जो विभिन्न निर्यातक इकाइयों एवं सरकार के मध्य समन्वय स्थापित करने के उद्देश्य से राज्य स्तर पर राजस्थान निर्यात संवर्धन परिषद का गठन 8 नवंबर 2019 को किया जा चुका है। वर्तमान में परिषद के गवर्निंग बोर्ड का गठन प्रक्रियाधीन है। ठीक है, तो वर्तमान में इसके गवर्निंग बोर्ड भी गठन किया जा रहा है। अगला हमारे मित्रों के REPCC यानी राजस्थान निर्यात संवर्धन समन्वय परिषद, राजस्थान एक्सपोर्ट प्रमोशन कोऑर्डिनेशन काउंसिल, निर्यातकों एवं राज्य सरकार के मध्य समन्वय स्थापित करना है, समुचित आधारभूत सुविधाओं का सर्जन करना और विकास करना है। इसके हेतु हमने राजस्थान निर्यात संवर्धन समन्वय परिषद का गठन 25 अक्टूबर 2019, 25 अक्टूबर में REPCC और नवंबर में हमारी होती हैं REPC। पहले REPCC बनती है, जो बड़ी हैं वो पहले बनेंगी और छोटी बाद में REPC या बाद में बनती है। 8 नवंबर 2019 हुई, ये 25 अक्टूबर को, और इसकी प्रथम बैठक हुई थी अभी हुई 17 फरवरी 2020 को हुई थी पिछले साल। ठीक है ना, तो याद नहीं रखना। अगला है मित्रों की EPI। अब हम
देख लेते हैं भाई क्या उपलब्धि हासिल की हमने निर्यात में। तो अभी जो हाल फिलहाल में मार्च में एक रिपोर्ट जारी हुई है, एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स यानी निर्यात तैयारी सूचकांक, जो नीति आयोग जारी करता है, और ये 25 मार्च 2022 को अभी हाल फिलहाल में जारी हुई है। और इस इंडेक्स में मित्रों गुजरात जो है ये टॉप पर रहा है। ये यहाँ से निर्यात अच्छी तरीके से होता है और निर्यात में अव्वल है हमारा गुजरात, और उसके बाद महाराष्ट्र आता है, और उसके बाद यहाँ पर कर्नाटक आता है। ठीक है ना, महाराष्ट्र आता है और उसके बाद कर्नाटक आता है। और राजस्थान जो है लैंड लॉक स्टेट्स में यानी स्थल रूप जो हमारा राज्य है उनमें 6ठे स्थान पर आया है, और संपूर्ण इंडेक्स में यानी संपूर्ण देश में हमारा 11वें स्थान पर राजस्थान रहा है। ठीक है ना, तो 11वें स्थान पर संपूर्ण में रहा है, और यहाँ पर लैंड लॉक स्टेट्स में यहाँ पर जो 6ठे स्थान पर रहा, क्योंकि आपको पता है कि लैंड लॉक स्टेट में वो आते हैं जिनकी सीमा जो है समुद्र से नहीं लगती है। तो गुजरात, महाराष्ट्र इनकी सीमा लगती है, कर्नाटक वगैरह, तो यहाँ पर निर्यात भी अच्छी तरीके से होता है, इसलिए अव्वल है। राजस्थान की तो कोई सीमा लगती नहीं है। कडाना जो कौन सा यहाँ पर जो है, यहाँ पर गुजरात में जो कांडला बंदरगाह वहाँ पर वो भेजते हैं एयर कार्गो वगैरह माध्यम से, इनलैंड ड्राई कंटेनर वगैरह उनके माध्यम से, तो इसलिए खर्चा भी आता है और प्रॉब्लम्स होती है। लेकिन गुजरात वगैरह सीधा यहाँ इनके पास बंदरगाह है, पंजाब जो भी जापान भेजना तो सीधा यहाँ पर से भेज देंगे। ठीक है ना, तो ये राजस्थान के पास ऐसी सुविधा नहीं है, तो इसके कारण राजस्थान जो है 6ठे स्थान पर आया है, राजस्थान लैंडलॉक में, और संपूर्ण इंडेक्स में हमारा राजस्थान 11वें स्थान पर रहा है। और कुछ सालों पहले 2019 में एक स्टेट रिफॉर्म एक्शन प्लान, ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिफॉर्म ऐसा जारी हुआ था, जो है ये उस समय राजस्थान की 8वीं रैंक रही थी। ये ज़्यादा नहीं पूछेगा, केवल ये इंडेक्स याद रख लेना आप, निर्यात तैयारी सूचकांक EPI एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2021, जो 25 मार्च 2022 को जारी हुई है। और 2021 के इसमें आंकड़े बताए कि भाई कौन से राज्य में सर्वाधिक निर्यात वगैरह हुआ है और कौन से राज्य ने अच्छा प्रदर्शन किया। ठीक है मित्रों, तो राजस्थान की रैंक 11वीं है टोटल में, और 6ठे स्थान है लैंडलॉक में, और गुजरात यहाँ पर टॉप पे रहा। और ये 8वीं रैंक उस समय थी स्टेट रिफॉर्म एक्शन प्लान में, तो कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये हमने कंप्लीट कर लिया निर्यात सामग्री। ठीक है, तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।